जैसे ही आज मेरी आँख खुली, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। कल रात में बिस्तर पर सोई थी, लेकिन सुबह उठी तो कार में थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ी देर के लिए तो लगा, अरे मैं तो किडनैप हो गई। लेकिन फिर समझ आया कि हम तो वृंदावन जा रहे हैं। पहुंचते ही हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। भीड़ इतनी थी कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पिचक जाऊंगी, लेकिन माँ ने संभाल लिया। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं था, तो हमने बस वहाँ की भक्ति को एंजॉय किया और फोन को रेस्ट दिया। यहाँ हमने दर्शन किए श्री राधा दामोदर मंदिर के भी, और गाय माता को भी प्रणाम किया। लेकिन गाय ने मेरी चुन्नी खा ली। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन सबने कहा तुम तो राधा रानी लग रही है। तभी गाय ने भी आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ मुझे सबने ट्रॉफी दी। उसे मैंने बहुत ही बड़े मजे से खाया और तालियां भी बजाई। अब आते हैं मेरी मामी जी पर। मामी जी तो एकदम कान्हा के ही रंग में रंग गई थी। उनका भक्ति भाव देखकर उनके साथ झूमने लगी। सच में उनका एनर्जी लेवल 1000% था। अब आते हैं निधिवन पर, जहाँ मैंने सुना कि रात को सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। मैं तो डर गई, क्योंकि कृष्णा जी और राधा जी यहाँ रात रचाते हैं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितना स्कैरी है ना। लेकिन दिन में वहाँ बहुत ही शांति और भक्ति का माहौल होता है। फिर आए हम राधा रमन मंदिर में। इस मंदिर में पहुँचे तो वहाँ की भक्ति और माहौल में मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं तो ठुमक ठुमक कर नाच रही थी, झूम रही थी, तालियां बजा रही थी और वहाँ का माहौल एंजॉय कर रहे थे। फिर आखिरी में हम पहुँचे केसी घाट, जहाँ कान्हा जी अपनी टोली के साथ यमुना किनारे मस्ती किया करते थे। लेकिन अब यमुना जी का हाल देखा तो थोड़ा दुख हुआ। गंगा यमुना का पानी सब गटर जैसा होता जा रहा है। फिर भी वहाँ बैठकर श्री कृष्ण जी के इतिहास के बारे में सुनकर मुझे अच्छा लगा। बाय बाय।